हर घर की कहानियाँ टीवी। मोनिका अपनी सास चारू और जेठानी रोमा के साथ रहती है। उन दोनों के पति दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसीलिए वो दोनों अपनी सास के साथ ही रहती हैं। उनके ससुराल का घर बड़ा ना होने के कारण दोनों एक ही कमरे में रहा करती हैं। एक दिन की बात है। नहीं, मैं लगाऊंगी यहाँ चार्ज पर अपना मोबाइल। नहीं, मैं लगाऊंगी भाभी। मोनिका, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक कमरा है और एक ही बोर्ड है, समझा करो। मेरे फोन की चार्जिंग भी सिर्फ 10% है, कभी भी बंद पड़ सकता है ये। और अगर मेरा फोन बंद हो गया ना, तो मैं मेरे AGOG से बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो मेरे फोन की चार्जिंग भी 30% बैटरी की बची है। मेरा भी फोन चार्जिंग पर लगाना बहुत जरूरी है, इसीलिए भाभी आप मुझे लगाने दीजिए। वैसे भी नवीन भाई साहब का फोन देर रात आता है और मेरे पति रोहित का फोन अभी ही कुछ ही देर में आ जाएगा। नहीं, आज नवीन जी जल्दी कॉल करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी बात माना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बड़ी हो तो क्या फायदा उठाओगी इसी बात का? अरे ज्यादा ना बनिए मत भाभी, और मुझे चार्जिंग पर लगाने दीजिए फोन को। दोनों देवरानी जेठानी में तू मैं बढ़ने लगती है, जिस कारण सास चारू को वहाँ आना ही पड़ता है। अरे कलमुहियो, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी लड़ती झगड़ती हो तुम दोनों। अरे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। कितनी बार कहा है एक ही बात को। थक ही गई हूँ मैं तुम दोनों को समझा समझा कर। माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू से कहिए कि ये कमरा जितना उनका है उतना ही मेरा भी है, और हमेशा अपनी ही मनमानी चलाती रहती हैं ये। बड़ी होने का लाइसेंस है इनके पास, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये कुछ भी बोलती रहेंगी। और ये तो नाइंसाफी हुई ना। अरे ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है माँ जी। मेरे फोन में सिर्फ 10% बैटरी बची है और इसके फोन में पूरी 30% बैटरी है, फिर भी इसे पहले चार्ज करना है अपना फोन। कितनी जिद्दी और बदमाश है ये, देख लीजिए आप ही। अरे बहू, हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है, इसीलिए तो तुम दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ रहा है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम अलग अलग कमरे बनवा लेते। मैं भी रसोई में सोती हूँ। तुम दोनों को जरा समझदारी से रहना नहीं आता है क्या? अगर आइंदा से मुझे झगड़े की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मैं सच में कह रही हूँ। चारों गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में मोनिका छोले समोसे और आलू पूड़ी खाकर सो जाती है और रात भर पाद कर रोमा की नींद खराब कर देती है। हाय हाय, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओ महारानी, पाद मारना बंद करोगी या नहीं आज? अरे भाभी, सो जाओ ना, मुझे सोने दो। ओफो, लगता है ये ऐसी नहीं मानेगी। रोमा मोनिका के मुंह पर जग से पानी फेंकती है और उसके बाद मोनिका उठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है भाभी, आप मेरे मुंह पर इस तरह पानी नहीं फेंक सकती हो। अरे तो तुम रात भर पाद कर मेरा जीना दुश्वार करके रख सकती हो। अरे हद होती है, हर 2 मिनट में आइटम बॉम्ब फोड़ रही हो तुम तो। घुट घुट कर मर जाऊंगी मैं तुम्हारे इस जहरीले बदबूदार पाद की वजह से। चुप हो जाओ और ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पाद का तो बस बहाना है। आप तो यही चाहती हो ना कि मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊँ। अरे तुम्हारी तरह मैं ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं हूँ, समझे तुम? तुमने पाद कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब अगर तुम फिर से पादी तो मैं खुद तुम्हें इस कमरे से बाहर फेंक दूंगी। मैं जितना चाहे उतना पादूंगी, पाद कर पूरे कमरे को पाद से महका दूंगी। आपको क्या? आपको प्रॉब्लम है तो आप बाहर जाओ ना, मैं इस कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे बड़ी बेशरम हो तुम, तुमसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है मोनिका। रोमा पूरे रूम में एयर फ्रेशनर छिड़कती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात भर सो नहीं पाती। फिर एक दिन, मोनिका चलो अब कमरे से बाहर जाओ और सीधे आधे घंटे के बाद ही आना। मुझे और नवीन जी को ढेर सारी बातें करनी है फोन पर। नहीं, मैं क्यों जाऊँ बाहर, आप ही जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अब सोना है। मोनिका, मियाँ बीवी के बीच में कबाब की हड्डी क्यों बन रही हो? चली जाओ ना बाहर। क्यों नहीं मानती तुम एक बार में मेरी बात? नहीं मानूंगी, मुझे भी आराम करना है। मैंने आज बहुत सारा काम किया है, आपने तो बस आराम किया है।
और अगर इतनी ही पर्सनल बातें करनी है ना तो जाओ बाहर आंगन में जाकर कर लो। बाहर खून जमाने वाली ठंड पड़ी हुई है और तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाकर बात करूं फोन पर। हाँ तो नवीन भाई साहब से बात करने के लिए आप इतना सा त्याग भी नहीं कर पाओगे क्या? छी, लानत है आप पर और आपके प्यार पर। ऐसी बीवी होने से अच्छा तो बीवी ना ही हो। बहुत मुंह चला रही हो तुम मोनिका। रुको, आज तो तुम्हारी सारी अकल ही ठिकाने पर लाती हूँ मैं। हाँ, लाकर दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं इसमें कितना है दम। दोनों बहुएं फिर से लड़ने लगती हैं और इस बार वो एक दूसरे पर कमरे में बड़ा सामान उठाकर फेंकने लगती हैं। ये देखकर चारू बहुत गुस्सा हो जाती है। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। अरे ये तुम दोनों का कमरा है, कोई जंग का मैदान नहीं जो हर वक्त एक दूसरे से लड़ती रहती हो। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, ना कि जानी दुश्मन। माँ जी, आपकी इस छुटकन बहू को समझा कर रखो जरा, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है ये आजकल। क्या छुटकन बहू को समझा कर रखो? अरे आप ही शुरू करती हो लड़ाई और फिर मैंने कुछ बोल दिया तो आपको मिर्ची लग जाती है। अरे बस, तुम दोनों ने इतना सारा नुकसान कर दिया सामान एक दूसरे पर फेंक फेंक कर। अब तुम दोनों को 3 दिन तक सिर्फ एक टाइम का खाना मिलेगा। क्या? क्या? हाँ, और ये तुम दोनों की सजा है। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। कब तक बर्दाश्त करती रहूं मैं तुम्हारे नाटक? अरे हद होती है झगड़ों की। तुम दोनों कभी प्यार से रह ही नहीं सकती। वहाँ पति कमाने गए हैं तो यहाँ घर में शांति बनाए रखो ना। लेकिन नहीं, तुमसे कहाँ होने वाला है ये सब। रोमा और मोनिका को 3 दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिलता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है रोमा भाभी, सब आपकी गलती है। आप अगर झगड़ा शुरू नहीं करती तो माँ जी हमें ये सजा नहीं देती। मोनिका चुप बैठो तुम, तुम्हारे कारण ही सारा स्यापा हुआ है। अब ज्यादा भोली मत बनो। तुम कितनी बड़ी चंटोरत हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। रोमा को मोनिका पर बहुत गुस्सा आया होता है और वो एक रात जानबूझकर मोनिका को सोते हुए नींद में लात मारती है और उसके बेड से उसे गिरा देती है। तभी मोनिका अपने बम के बल गिरती है। मर गई। भाभी, आप पागल हो गई हो क्या? अरे पीकर सोई हो क्या जो नींद में लात मार रही हो? बेवकूफ कहेंगी। ओ चुड़ैल, बेवकूफ किसे कहा तूने? अरे बेवकूफ होगी तू। और तुझे अगर इतने ही प्रॉब्लम है तो तू बेड पर नहीं नीचे फर्श पर सो, समझी तू? मैं क्यों नीचे सोऊं? आप सो, मैं नहीं सोऊंगी नीचे। ये मेरा भी बेड है। अगर तुम्हें बेड पर सोना है तो रोज नीचे गिरने के लिए तैयार रहना। फिर बाद में मुझे मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। मैं अगर गिरूंगी ना तो बदले में आपको भी गिराऊंगी, समझिए आप? मुझे कम समझने की कोशिश मत करना। आप जैसी नालायकों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। नालायक किसे कहा? अरे नालायक होगा तेरा खानदान। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी खानदान पर जाने की? आपकी ऐसी की तैसी रोमा भाभी। मोनिका तू तो गई आज। बस फिर क्या था, रोमा और मोनिका में फिर से जंग छिड़ जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ने लगती हैं। ये देखकर चारू वहाँ आती है और दोनों को उनके सामान के साथ ही घर से बाहर निकालती है। माँ जी, आप हमें इतनी ठंड में घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? माँ जी, इस बार भी लड़ाई रोमा भाभी ने ही शुरू की थी, मैंने नहीं। अरे जब तुम दोनों दुश्मनों की तरह यूं ही रोज रोज लड़ोगी तो कौन तुम्हारा नाटक सहन करने वाला होगा? अरे तुम दोनों घर में इतना कलेश करोगी तो घर में सुख शांति कैसी बनी रहेगी? अरे तुम दोनों इस घर की बहुएं हो। अगर तुम दोनों ही इतनी लड़ाइयाँ करोगी तो घर में खुशहाली कैसे रहेगी? दोनों को प्यार से रहना चाहिए, हमारी परिस्थितियों को समझकर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो अपनी ही धुन में सवार रहती हो। रोमा और मोनिका दोनों को चारू की बातें सुनकर अपने बुरे बर्ताव पर काफी शर्मिंदगी होती है और वो दोनों चारू से माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों आपको वचन देती हैं कि हम दोनों आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगी और साथ में खुशी से रहेंगी। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। चारू उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी के साथ रहने लगती हैं।